दलित के दुश्मन है आप? न्यायिक सेवा में आरक्षण दीजिए। अलबला गए हैं अल्लाह बरू, नाम अल्लाह बरू बिहार में आकर अलबला गए हैं, जानकारी तो कुछ है नहीं। कह रहे हैं कि हमने देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष दलित को बना दिया। आपने क्या किया? होना चाहिए ना, जी होना चाहिए, लेकिन ये पीसी में नहीं, ये कार्यक्रमों में दिखना चाहिए। इसलिए कांग्रेसियों, अभी गर्त के दिन और आने वाले हैं आपके लिए। कांग्रेस को मैं चुनौती देता हूं, हिम्मत है, कलेजा में ताकत है तो तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में। कह रहे हैं कि इस बार तो 2025 में एकदम बदल ही देंगे सत्ता, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, पहले राष्ट्रीय जनता दल से वो अपना फरिया लें। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में और देश में सबसे बड़ी हितैषी पार्टी जो है दलितों और अति पिछड़ों की कांग्रेस पार्टी है। एनडीए के लोग, एनडीए की गठबंधन की पार्टियां दलित की सबसे बड़ी जो है दुश्मन है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं। दलित के दुश्मन है अब अल्लाबरू साहब इस बिहार में प्रभारी बनने के पहले कब आए नहीं आए शायद आपको भी नहीं मालूम है, प्रदेश की जनता को भी नहीं मालूम है। और आते ही बिहार के सभी बनावट को और बिहार में पिछले 20 वर्षों के दरमियान समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए जो काम हुआ है, मैं उनको आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि वो बिहार में हुए सामाजिक परिवर्तन का थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें, और पढ़ाई लिखाई के बाद वो आएँ और हमारे प्रखंड अध्यक्ष से डिबेट करें इस विषय पर। तो उनको पता चल जाएगा कि बिहार में कमज़ोर समाज, जिसको वीकर सेक्शन कहते हैं, अंतिम पैदान पर खड़े समाज जो है, उसके उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या सरकार ने किया है। तो उनको मालूम हो जाएगा कि देश में और प्रदेश में 55-60 वर्षों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी पिछड़ों के लिए पहली बार पंडित नेहरू ने काका कालेलकर कमीशन बनाया और उस काका कालेलकर के कमीशन के रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देने वाला नेहरू, और नेहरू जी के बाद श्रीमती गांधी, किसी कांग्रेसी के जेहन में यह नहीं आया कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तो समाजवादी विचारधारा के लोगों ने जब इस देश पर राजकाज करना शुरू किया, 74 आंदोलन के बाद 1977 में जब आदरणीय मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो बिहार के ही रहने वाले बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग 2 कमीशन गठित किया, और वह जब रिपोर्ट दिया, पूरे देश भर में घूम करके, पूरे देश के समस्याओं का आकलन करके, पिछड़े वर्ग की स्थिति को समझ करके, तो उसके बाद मोरारजी देसाई जी के बाद भी श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। पुनः काका कालेलकर आयोग की तरह अपने पिताजी से राजनीतिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आई थी। तो जो पिताजी ने कदम उठाया था वही कदम बेटी ने उठाया, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और जब बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, जिसमें हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कृषि राज्य मंत्री के रूप में पदस्थापित थे, तो इनके विशेष प्रयास से, विशेष सहयोग से देश में मंडल कमीशन की आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। कांग्रेस कहाँ था? कांग्रेसी इस देश में जितने भी गरीब समाज, कमज़ोर समाज के लोगों के लिए जो आज दुख समस्या है, उसके मूल जड़ में कांग्रेसी है। जाति जनगणना
जो हुआ है जाति गणना बिहार में, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग उसके पक्ष में थे ही नहीं। आपकी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी एकदम डायरेक्ट खिलाफ है। पूरे देश में जाति गणना होना चाहिए था, बिहार वाला भी सही नहीं है। अब मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं इन कांग्रेसियों के लिए जो कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते हैं या जानबूझ करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं या लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। क्या समझते हैं कि ये अल्लाह बरू और जिग्नेश मेवानी, क्या बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ हैं? क्या बिहार के लोग कांग्रेसी शासन और इसके हुकूमत और इसके हुक्मरानों को नहीं देखा है? गलतफहमी है और पिछले 35 वर्षों से इन्हीं गलतफहमियों के कारण बिहार जैसे प्रांत से कांग्रेसियों का सुफरा साफ है और इन्हीं सब गलतफहमियों के कारण आगामी 50 वर्षों तक मेरा दावा है कि कांग्रेस का कोई उपाय नहीं है बिहार में। भीम संवाद पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके कार्यक्रम जो कल होने वाला है भीम संवाद, उसको लेकर के कह रहे हैं कि पटना से थोड़ी दलितों की स्थिति पता चलेगी, गांव जाके देखिए दलितों की क्या स्थिति है। इस देश की पहली सूबा है बिहार जिसने न्यायिक सेवा में दलितों को आरक्षण दिया। बाबू नीतीश कुमार पहले ऐसे राजनेता हैं जिनके विशेष प्रयास से बिहार न्यायिक सेवा आयोग मुंसिफ मजिस्ट्रेट की बहाली में 16% का आरक्षण दलित समाज को है। देश के किसी राज्य में नहीं है। कांग्रेस को मैं चुनौती देता हूं, हिम्मत है, कलेजा में ताकत है तो तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप वहां दलितों को न्यायिक सेवा में आरक्षण दे दीजिए, न्यायिक सेवा में आरक्षण दीजिए। अलबला गए हैं अल्लाह बरू, नाम अल्लाह बरू बिहार में आकर अलबला गए हैं। जानकारी तो कुछ है नहीं, जानकारी के अभाव में पीसी करने से मैंने उनके बात में लोग आ जाएंगे। अरे जो बाबू नीतीश कुमार ने यहाँ काम किया है, अभी बाबू नीतीश कुमार के राजनैतिक रूपी क्लास में आकर के शिक्षा ग्रहण करना होगा। ये लोग दरअसल सत्ता के चमक दमक के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। अल्लाह बरू अभी दिल्ली से पटना, पटना से होटल मौर्या, होटल मौर्या से सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम में 4 बजे पीसी, 6 बजे दिल्ली की फ्लाइट। यही तो राजनीति है। कह रहे हैं कि हमने देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष दलित को बना दिया। आपने क्या किया? अब चूँकि ये कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी सब दिन भावना भड़का करके वोट लेने का काम किया है, भावना भड़का करके देश में राज करने का काम किया है। बिहार में जिस प्रकार से अभी चुनाव का वातावरण चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को खुला चैलेंज है कि राजेश राम को सीएम कैंडिडेट घोषित करे और देश में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पीएम घोषित करे कि 29 में जब चुनाव होगा तो हम इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे। दलित हितैषी हैं, होना चाहिए ना जी, होना चाहिए, लेकिन ये पीसी में नहीं, ये कार्यक्रमों में दिखना चाहिए। इसलिए कांग्रेसियों अभी गर्त के दिन और आने वाले हैं आपके लिए। वह दिन दूर नहीं है जब आपके लिए पीसी में भी समय, पीसी में भी टाइम देख देख करके लोग जाएंगे। कह रहे हैं कि इस बार तो 2025 में एकदम बदल ही देंगे सत्ता, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, पहले राष्ट्रीय जनता दल से वो अपना फरिया लें। राष्ट्रीय जनता दल आँख तरे रही है, राष्ट्रीय जनता दल से कितने सीट लेने में कामयाबी इनको मिलती है हम लोग देखना चाहेंगे। बिहार की जनता भी देखेगी कि राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस कबाड़ती है कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल को कबाड़ती है बिहार में।
आपको नहीं उखाड़ पाएगा। अभी दम नहीं है। ये तो 20 साल से कहाँ है कोई अता पता नहीं है। पिछले 35 साल से बिहार के राजनीति में कांग्रेस कहाँ है कोई अता पता नहीं है। चलिए देखिए, अरविंद निषाद जी थे और तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।